हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और सबसे पहले प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन। यदि आप ईवास चैनल में नए हैं तो आप देखेंगे कि ईवास के सामने सब्सक्राइब लिखा है, इसे आप सब्सक्राइब को टच करिएगा और जैसे ही टच करेंगे तो इसमें डी ऐड हो जाएगा, यानी कि सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, जो कि एडजेक्टिव फॉर्मेट होगा, यानी कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर यदि जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। स्पॉटिंग एरर, एक्सपेक्टेड एंड रियल क्वेश्चंस, रियल एग्जाम क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। याद रखिएगा, आज की प्रैक्टिस बहुत ही स्पेशल होने वाली है। रीज़न साफ है, क्योंकि अभी तक हमारे विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि मैंने सपोज दैट एडवर्ब दिया, तो वो कहते थे कि सर अच्छा गया हमारा, लेकिन क्या एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या स्पॉटिंग एरर ऐसा ही आएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस अबाउट 20% रियल एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के क्वेश्चन रखे हैं। लेट्स कमेंस। Spotting error. Find out which part of a sentence has an error. If there is no mistake, the answer is no error. D. I am much glad that you have won the prize. My dear, glad क्या है? प्यार से बोलो। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। आप सभी जानते हो कि जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है, यानी कि पीडी होती है, पीडी मूल अवस्था होती है। क्या मूल अवस्था होती है? जैसे मैंने बोला कि पीडी क्या है, पीडी मूल अवस्था है, तो पीडी के पहले हम वेरी का यूज करते हैं, ना कि मच। सीडी के साथ मच लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो ग्लैड के साथ में मच के स्थान पर वेरी होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The flood situation this year is worse than that prevailed in the last year. फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स्ट। आप सभी को पता है देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, तो वर्स्ट के स्थान पर वर्स होगा, WORSE। यहाँ वर्स लिखा जाएगा क्योंकि बैड वर्स वर्स्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पीपल इन्वेंट न्यू मशीन्स व्हेन दे थिंक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है? आप कहोगे गुरुजी एडजेक्टिव है, तो थिंक क्या है? थिंक वर्ब है। वर्ब को एडवर्ब जनरली क्वालिफाई करेगा, तो इंडिपेंडेंट में हम LY लगा देंगे। ऑप्शन सी इंडिपेंडेंटली सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी। ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। लगाइए सभी लोग, आजमाइए अपना भाग्य। जी, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें बी ऑप्शन में जा रहे हैं, कुछ लोग डी ऑप्शन नो एरर में भी जा रहे हैं। याद रखिएगा, जितने लोगों ने बी फॉर बॉम्बे लगाया है, दे ऑल आर रॉन्ग। ये सब गलत हैं, क्योंकि इनको अर्ध ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान करिए। आपको लग रहा है कि इंटेलिजेंट पॉजिटिव क्वालिटी है, 2 लगा है, तो ये गलत है। ये तो आंशिक बात है ना। दूसरा पैरामीटर क्या है? पिछला पार्ट यदि नेगेटिव हो जाए और अर्थ सही आ जाए तो सेंटेंस में होता है नो एरर। थोड़ा पढ़िए, प्यार से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। वह इतना बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकता है। पक्का हो गया ना? ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। ट्रांसफॉर्मेशन करो। ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। इसीलिए यहाँ सही आंसर है डी ऑप्शन। जिन भी भैया बहनों का, ईवासी परिवार के जिन भी मेंबर्स का यह क्वेश्चन सही है, वो लोग एक बार चीयर अप करें। हंगामा होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट एंड केयरफुल ही कुड नॉट इवन विन द थर्ड प्राइज। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट, क्या लिखा हुआ है? ही कुड नॉट इवन विन द थर्ड प्राइज। तो देखो यहाँ पर वेरी है, तो वेरी एडवर्ब है। अब एडवर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है, तो नीटली एंड केयरफुली हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हेडमास्टर सेड दैट सचिन वाज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क्स। करेक्ट ऑप्शन इज
सी, यहाँ बेटर के पहले मोर नहीं आएगा क्योंकि बेटर ऑलरेडी सी डी है और जो पहले से सी डी है तो उसके पहले मोर लगाएंगे तो सुपरफ्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माय डियर सी डी बनाने के लिए मोर लगाते हैं। वन ऑफ टू ही वॉज ट्राइंग द हार्डेस्ट टू अटेन द हाइएस्ट परसेंटेज। कितने आदमी हैं बोलोगे? ऑफ द टू, दो लोग हैं, तो निश्चित तौर पर जब ऑफ द टू आए तो सी डी का यूज करते हैं, हार्डेस्ट के स्थान पर हार्डर होगा। यहाँ थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा माय डियर। आप कहोगे कि हार्डर के पहले द लगेगा कि नहीं, तो मैं कहूँगा ज़रूर लगेगा। आप बोलोगे गुरुजी हार्डर तो सी डी है, तो सी डी के पहले द कब लगता है? जब ऑफ द टू आ जाए। रूल अच्छा लगे तो थम्स अप करो। ऑफ द टू आए तो सी डी के पूर्व द लगाते हैं, इसलिए द हार्डर होगा। करेक्ट ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ओम नमो नारायण। आइए, हरिओम। द प्रिंसिपल वाज इनफ काइंड टू ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप। द प्रिंसिपल वाज इनफ काइंड। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव के साथ इनफ आएगा तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा। करेक्ट ऑप्शन बी, काइंड इनफ हो जाएगा। ऑप्शन बी। इसका एक पूरा डिटेल सुन लो। इनफ डबल पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है माय डियर। इनफ जब हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है तो यह नाउन के, इनफ मनी नाउन के पहले आता है, आई हैव इनफ मनी। और जब यह एडवर्ब का कार्य करता है तो यही इनफ एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के बाद में आता है। तो यहाँ काइंड मतलब दयालु, यानी कि एडजेक्टिव है तो होगा इनफ, सॉरी काइंड इनफ। इनफ पीछे चला जाएगा और कुछ नहीं करना है। ऑप्शन बी। द एंग्री मैन वॉक्ड हरीडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट। शाउटेड क्या है बोलोगे? गुरुजी ये तो वर्ब है, तो लाउडली कर दो, है ना, लाउडली कर दो। ऑप्शन सी। हालांकि लाउडली और अलाउड में भी डिफरेंस होता है। लाउडली आपका बताता है जोर से चिल्लाना, बहुत जोर से, और अलाउड मतलब इतना जोर से जितना आपको सुनाई दे। तो कभी पॉजिटिव सेंस में बोलना हो तो लाउडली नहीं बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम he found that people recognized him as a successful person. Option A is the right answer. हार्डली नहीं होगा, यहाँ हार्ड होगा। आप सभी समझते हैं। वेरी हार्ड करोगे, टॉयल मतलब परिश्रम, परिश्रम बहुत ज़्यादा ही करोगे ना, बहुत कठोर परिश्रम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर तैरता हुआ। नो सूनर he could arrived home then he was asked to start on another journey. नो सूनर के साथ इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का आना इन्वर्जन कहलाता है। यहाँ इन्वर्जन करो। नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम। आप कहोगे गुरुजी इन्वर्जन क्यों करते हैं? किसी बात पर जोर देने के लिए इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन कितने प्रकार का होता है? इन्वर्जन दो प्रकार का होता है। कंप्लीट इन्वर्जन जब पूरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, जैसे हियर स्टॉप्स अ बस, यहाँ एक बस रुकती है, ये कंप्लीट इन्वर्जन होगा। दूसरा बोलोगे गुरुजी पार्शियल इन्वर्जन क्या है? सेकंड टाइप। पार्शियल मतलब आंशिक होता है, जो कि सामने रखा हुआ है, ये पार्शियल इन्वर्जन है। जैसे हैड जब केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए वह पार्शियल इन्वर्जन होता है। ये तो सब बेसिक बातें हैं, चलती रहेंगी। कभी वक्त मिलेगा तो डिटेल में इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इस बार पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। आ जाओ। रश्मि वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। वहीं पर एकदम एग्जैक्ट वही रूल है, डिक्टो। यहाँ पर भी काइंड इनफ हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13। द हॉल इज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट। आपका मन तुरंत कहेगा कि करेक्ट ऑप्शन बी है ना, लेकिन ध्यान दिया करो जब भी कभी टू मच आए तो कई लोग सोचते हैं कि टू ऐसे करते हैं, टू मच होता है कि मच टू होता है। अरे समझोगे तो हर बात समझ में आएगी। कैसे? ध्यान से सुनो। देखो टू मच और मच टू दोनों सही होता है, लेकिन बहुत ध्यान से, अगर मच
टू मच आता है तो नाउन आना चाहिए, यानी नाउन आए तो टू मच लगाते हैं, एडजेक्टिव आए तो मच टू लगाते हैं। यहाँ स्मॉल क्या है बोलोगे? बोलो सभी लोग, स्मॉल क्या है? अरे भाई क्या है मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो बोलो एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर ये बी ऑप्शन होना चाहिए मच टू। सीधा याद कर लो कि ये जो एडवर्ब टू है ना, ये इसके बाद में एडजेक्टिव आता है, बस और कुछ नहीं। तो मच टू स्मॉल होगा ऑप्शन बी। द रियल इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ इज livelihood which discriminate us from animals। करेक्ट ऑप्शन इज ए। थिंग क्या है? नाउन है, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, तो रियल भी एडजेक्टिव है, गलत हो गया। रियल में एल वाई जोड़ो तो रियली एडवर्ब हो जाएगा। देखो इस नाउन को एडजेक्टिव ने क्वालिफाई किया, इस एडजेक्टिव को एडवर्ब रियली क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट, शी इज टू मच ब्यूटिफुल सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर एंड वांट टू इन्फ्लुएंस हर। टू मच ब्यूटिफुल एकदम गलत है, आप सभी जानते हो। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नॉट अ सिंगल स्कूटर वॉज अवेलेबल विद एनी ऑफ द डीलर्स एज ऑल द स्कूटर्स वर कंप्लीट सोल्ड। गलत हो गया। कंप्लीट मतलब पूर्ण एडजेक्टिव है, सोल्ड वर्ब है, तो निश्चित तौर पर यह रॉन्ग हो गया। कंप्लीटली कर दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंप्लीटली एडवर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा। इफ़ हैड आई कम अ लिटिल अर्लियर आई वुड हैव गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ माई बिलविड मिनिस्टर। करेक्ट ऑप्शन ए। यहाँ इफ़ को हटा देंगे क्योंकि इन्वर्जन जब होता है कंडीशनल सेंटेंस का, तो जैसे है क्या, इफ़ आई हैड कम है तो इन्वर्जन करोगे तो इफ़ हट जाएगा, हैड आई कम हो जाएगा। एक तरीका और है, इफ़ आई हैड कम भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन आपको इन्वर्जन करना है तो केवल इफ़ हटा दो। हैड आई कम का मतलब होगा इफ़ आई हैड कम, यदि मैं आ गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Although Sarita ran very fastly, she could not catch the moving train। Although सरिता बहुत तेज दौड़ी, तो फास्टली जैसा दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है। वो तो हमारे हिंदुस्तान के बंदे हैं जो सब बना के रिदम बना के बोल देते हैं। फास्ट होगा, ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और नाउन भी है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। She is smart enough to get selected for this prestigious assignment। She is smart enough। स्मार्ट एडजेक्टिव है, इनफ बाद में आया है और टू भी लगा हुआ है, टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस असाइनमेंट। शी इज स्मार्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस असाइनमेंट। बताएं किस पार्ट में एरर है? द करेक्ट ऑप्शन इज D, no error, yes। Next, no sooner the advertisement appeared in the newspaper than there was a rush on the booking window। Correct option A। इन्वर्जन होगा no sooner did the advertisement appear। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। दो बातें याद रखो, जब no sooner आए इन्वर्जन करना है और then लगाना है, तो then तो लगा है, ऑप्शन होगा A। 21. If you had read the instructions carefully, you would not have answered the questions wrong। Correct option C। wrong के स्थान पर wrongly होगा क्योंकि हमें यहाँ adverb यूज करना है। Next, scarcely we had finishing observing this when we were surprised by about a dozen of old birds jumping in the most unsafe and funny manner towards the sea। Correct option is, बहुत ध्यान से देखिए, scarcely we had finished, तो यहाँ पर scarcely के साथ भी इन्वर्जन होता है, तो लिखोगे scarcely had we finished। when या बिफोर आता है तो when लगा होगा, ये लगा है when, सही है। देखो स्कार्सली में और हार्डली में दो बातें, पहला इन्वर्जन, दूसरा when या बिफोर कंजंक्शन, बस दो बातें, दोनों जगह से रूल बनता है।
नो सूनर हैड आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। एकदम आप कहोगे गुरुजी अब तो ये गलत नहीं होना, परीक्षा में भी आता है। नो सूनर के बाद इन्वर्जन करो, यानी कि होगा पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। नो सूनर हैड आई स्पोकन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द गेस्ट picked up the child very affectionate and handed over to him the packet of the seeds. Correct option is, आप सभी साथी रिप्लाई करें। यू हैव 20 सेकेंड्स। चलिए रिप्लाई करिए, देखते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर हमें एडवर्ब लिखना होगा अफेक्शनेटली, क्योंकि यह वर्ब पिक को क्वालिफाई कर रहा है। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेटली। वैसे भी वेरी लग गया तो वेरी एडवर्ब है, तो एडवर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। द मैनेजर हैड सेंट मैनी रिमाइंडर्स टू मिस्टर रॉय टू रिप्लाई द लोन बट हैज रिसीव्ड नॉट रिप्लाई। नॉट रिप्लाई होगा या नो रिप्लाई, बताओ। करेक्ट ऑप्शन सी, यहाँ पर नो रिप्लाई होगा, या तो नॉट एनी रिप्लाई होगा। अब भैया वो चीज़ आने वाली है जिसका आप इंतज़ार करते हो, तो एक बार चीयर अप करिए, अपने गुरुजी के लिए फूल पत्ती भेजिए, और फिर देखिए मैं रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर, सीधे सीधे TGT से आया हुआ है, और ये आपके सामने 2009 में। द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व इन द मर्डर। देखो रियल क्वेश्चन, एकदम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, समझ लो। द फादर एज वेल एज द सन्स, करेक्ट ऑप्शन इज, आप रिप्लाई करिए, यू हैव 10 सेकेंड्स। द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वाइटेड इन द मर्डर, करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर वर्ग के स्थान पर वाज होगा। रीज़न बहुत साफ है, कारण ये है ना कि देखो जब हमारा सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो फादर के अकॉर्डिंग वाज लगेगा। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत दूर दूर से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर बड़ा अच्छा लग रहा है हमको ये लैंग्वेज सेक्शन, तो हमने कहा क्यों ना इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, और नेक्स्ट वीक से लिटरेचर भी आएगा, याद रखिएगा। The principal along with teachers were invited on the occasion. The principal along with his teachers were invited. यहाँ भी वही क्वेश्चन एकदम उसी स्टाइल में। करेक्ट ऑप्शन बी, वर्क के स्थान पर वाज होगा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट along with से जुड़ा हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब आप कमेंट पूछेगा गुरुजी पूरा रूल आज बता दीजिए, तो सुनो। जब हमारा सब्जेक्ट एज वेल एज, with, together with, along with, like, unlike, including, excluding या besides से जुड़ा हो तो प्रथम यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट, आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। मन पूछेगा कि जल्दी बताइए गुरुजी, तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन TGT में आया हुआ है, आप बताओ। यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, लिटिल के स्थान पर आ लिटिल होगा। अब मन कहेगा कि गुरुजी समझा दीजिए पूरी बात, तो पूरी बात समझो बच्चा। देखो ये तीन भाई हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, आ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, द लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है, यानी कि द लिटिल के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। तो देखो यहाँ कह रहा है आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। गिव मी लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो, टू ड्रिंक, पीने के लिए। बोलो कितना पानी चाहिए? झुआ भर नहीं, उतना पानी जिससे प्यास बुझ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि आ लिटिल, उतना पानी जिससे मेरा काम चल जाए, तो वो पॉजिटिव हुआ ना, मेरे लिए सकारात्मक अर्थ देगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन भी समझ में आया हो तो यस सर लिखो, CC लिखो, क्रिस्टल क्लियर होगा। नीलिमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन फाइनल एग्जामिनेशंस, इज नॉट इट, ये क्वेश्चन टैग से आया है। करेक्ट ऑप्शन इज, आप बताएं। करेक्ट ऑप्शन इज, या ऑलरेडी मैं टॉप 100 में दे चुका हूँ, उसको भी जल्दी सॉल्व कराएंगे। टॉप 100 स्पॉटिंग एरर में ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। ऑप्शन सी, इज नॉट इट नहीं होगा, हैजंट सी होगा, इनवर्जन। क्वेश्चन आया है, देख लो। वॉट टू टॉक ऑफ चैरिटी यू डू नॉट प्रैक्टिस,
इवन ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। अरे भैया, उपकार की बात क्या करते हो, वो तो साधारण मानवता का भी पालन नहीं करता, तुम तो साधारण मानवता का पालन भी नहीं करते भैया, आपके लिए नहीं। तो ये क्वेश्चन जोरदार है, और जो आज सही बता देगा उसको मिलेगा सिलेक्शन। इसको बताओ, जोरदार क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। व्हाट टू नहीं होता, नॉट टू होता है। हमेशा इस फ्रेज को याद रखना है। नॉट टू टॉक ऑफ चैरिटी, दान की बात क्या करते हो। यू डू नॉट प्रैक्टिस इवन ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, तुम साधारण मानवता का पालन भी नहीं करते। माय डियर, इस तरीके से आज हम लोगों ने ये टॉप 30 स्पॉटिंग एरर किया। बस आज कुछ नहीं ज़्यादा, बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी यदि ईवासी बनना चाहते हो तो सीधे टेलीग्राम में जाओ और लिख दो ईवास। एक टेलीग्राम का चैनल दिखेगा, उसमें मेरी फ़ोटो लगी होगी, यही वाली, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद में सारा का सारा कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ उसमें ऐप को मैं देता रहूँगा, और सारी लिंक भी मिलती रहती है, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा इस वीक में व्यस्तता हो गई है, नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जो मेरे अनपेड स्टूडेंट हैं उनको कम थोड़ा भी दे पा रहा हूँ, क्योंकि पेड वालों की सेवा ज़्यादा करनी पड़ रही है, वहाँ मेरी एक बाध्यता हो जाती है। तो फिर भी आपके लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं देखता हूँ कई विद्यार्थी हमें इतना प्यार करते हैं कि स्टेटस में भी हमारा वीडियो लगाते हैं। ऐसे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सिलेक्शन इनका जरूर हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।